क्या महत्व है तुलसी विवाह का और आखिर क्यों मनाई जाती है देव दिवाली। दोस्तों, सबको पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, पर क्या आपको पता है कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। बलि राजा राक्षस कुल के राजा थे। उन्होंने इंद्र का सिंहासन लेने के लिए उग्र तप किया। सभी देवता उनके तप से भयभीत हो गए थे। उनको यह भय था कि अगर बलि राजा ने इंद्र का सिंहासन ले लिया तो सभी देवता परेशान हो जाएंगे। सभी देवता साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन किया कि बलि राजा का कठोर तप बहुत बढ़ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय मेरे पास नहीं है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ महादेव जी के पास गए। सभी ने जाकर महादेव जी से निवेदन किया। महादेव जी ने कहा कि इस समस्या का हल मेरे पास भी नहीं है। ब्रह्मा जी, महादेव जी और सभी देवता मिलकर क्षीर सागर में रहते विष्णु भगवान के पास गए। सभी ने विष्णु जी को निवेदन करते हुए कहा कि बलि राजा के पैर धरती पर है परंतु शीर्ष आकाश को स्पर्श कर रहा है। उनका तप इतना उग्र हो गया है। ये सब सुनकर विष्णु भगवान ने सभी को इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। इस ओर बलि राजा ने नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल हवन का आयोजन किया। इस हवन में सभी राक्षस आए थे। हवन करने के बाद दान दक्षिणा देने का प्रबंध हुआ। उसी समय विष्णु जी वामन अवतार में ब्राह्मण के वेश में वहां दक्षिणा लेने पहुंचे। जब बलि राजा वामन अवतार के पास पहुंचे तब बड़े ही अभिमान के साथ बलि राजा बोले कि इस धरती से लेकर आकाश तक सब मेरा है, सभी पर मेरा आधिपत्य है। बोलिए, आपको क्या चाहिए? वामन ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3.5 कदम धरती चाहिए। तब बलि राजा और अभिमान में बोले, बस इतना ही चाहिए? तब वामन स्वरूप में आए नारायण ने अपना विशाल विश्व रूप धारण किया। एक कदम में उन्होंने पूरा पाताल लोक ले लिया। दूसरे कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी लोक ले ली और तीसरे कदम में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक ले लिया। फिर भगवान ने बलि राजा से पूछा कि महाराज, अब आधा कदम कहां पर रखूं? आपने तो मुझे सभी दे दिया। बलि राजा ने हाथ जोड़े और वह नीचे बैठ गए और बोले कि प्रभु, आधा कदम आप मेरे शीर्ष के ऊपर रख दीजिए। जैसे ही विष्णु भगवान ने आधा कदम बलि राजा के शीर्ष पर रखा, वह सीधे पाताल में समा गए। विष्णु भगवान ने अब बलि राजा से पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? तब बलि राजा बोले कि मैं यहाँ पाताल में ही रहूंगा और आपको पहरेदार के तौर पर मेरा पहरा देना होगा। विष्णु भगवान बोले तथास्तु। और फिर विष्णु भगवान पाताल से निकलकर बाहर आए। बाहर आकर विष्णु भगवान ने सभी देवताओं तथा महादेव जी और ब्रह्मा जी को यह घटना बताई और कहा कि दिए हुए वचन के चलते वह पहरा तो देंगे, पर वह अकेले पहरा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने सभी देवताओं के कल्याण के लिए यह सब किया है। विष्णु जी ने महादेव जी से निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु, अब आप न्याय कीजिए। तब महादेव जी ने न्याय करते हुए कहा कि अगर विष्णु जी पूरे वर्ष पाताल में पहरा देंगे तो सृष्टि को कौन चलाएगा? फिर महादेव जी बोले कि हम तीनों 4-4 महीने के अंतराल में पहरा देते रहेंगे। महादेव जी ने निर्णय लिया कि विष्णु जी देवपोढ़ी 11 से देवउठी 11 तक चतुर्मास पहरा देंगे। महादेव जी ने फिर कहा कि देवउठी 11 से महासुद महीने की 11 तक वो पहरा देंगे। फिर महासुद 11 से वैशाख महीने के 11 तक ब्रह्मा जी पहरा देंगे। अब एक समय की बात है जब विष्णु भगवान बलि राजा का पहरा दे रहे थे। तब रक्षाबंधन के पर्व पर लक्ष्मी माता बलि राजा को राखी बांधने गए। बलि राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज के दिन अगर कोई भी बहन मेरे यानी बलि राजा के नाम से भाइयों को राखी बांधेगी तो उस भाई की आयु
बलि राजा जैसी हो जाएगी, यानी कि अमर। इसका धार्मिक कारण यह है कि ऐसा करने से बलि राजा के तरह उन भाइयों को भी देवता पूरे वर्ष पहरा देते हैं, यानी उनकी रक्षा करते हैं। लक्ष्मी माता ने बलि राजा से कहा कि मैं आपकी बहन हूं, तो अब आप बताइए कि आप विष्णु जी को घर कब भेजेंगे, कब तक मैं उनकी विरह वेदना सहती रहूंगी। तब बलि राजा ने कहा कि उनके 4 महीने कार्तक सुद 11 को पूर्ण होते हैं, तो इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इसके चलते विष्णु जी को जमाई के तौर पर माना जाता है और इन 4 महीनों में विवाह नहीं होते। इसी के चलते हर घर में आमतौर पर जमाई को विष्णु स्वरूप माना जाता है। इस प्रसंग के चलते कार्तक सुद पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाती है। तो यह देव दिवाली उस समय सभी देवों ने विष्णु जी की आगमन की खुशी में मनाई थी। तो दोस्तों, देव दिवाली के इस पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं। सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय विष्णु भगवान की।